मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे खरूज 22 बाब। अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़बह कर दे या बेच डाले, तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें भरे। अगर चोर सींध मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए, तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं। अगर सूरज निकल चुके तो उसका खून जुर्म होगा, बल्कि उसे नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर उसके पास कुछ ना हो तो वो चोरी के लिए बेचा जाए। अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, ख्वाह वो बैल हो या गधा या भेड़, तो वो उसका दूना भर दे। अगर कोई आदमी किसी खेत या ताकिस्तान को खिलवा दे और अपने जानवर को छोड़ दे कि वो दूसरे के खेत को चर ले, तो अपने खेत या ताकिस्तान की अच्छी से अच्छी पैदावार में से उसका मुआवजा दे। अगर आग भड़के और कांटों में लग जाए और अनाज के ढेर या खड़ी फसल या खेत को जलाकर भस्म कर दे, तो जिसने आग जलाई हो वो ज़रूर मुआवजा दे। अगर कोई अपने हमसाया को नकद या जिन्स रखने को दे और वो उस शख्स के घर से चोरी हो जाए, तो अगर चोर पकड़ा जाए तो दूना उसको भरना पड़ेगा। पर अगर चोर पकड़ा ना जाए तो उस घर का मालिक खुदा के आगे लाया जाए, ताकि मालूम हो जाए कि उसने अपने हमसाया के माल को हाथ नहीं लगाया। हर किस्म की खयानत के मामला में, खा बैल का, खा गधे का, या भेड़ या कपड़े या किसी और खोई हुई चीज़ का हो, जिसकी निस्बत कोई बोल उठे कि वो चीज़ ये है, तो फ्रीकैन का मुकदमा खुदा के हजूर लाया जाए, और जिसे खुदा मुजरम ठहराए वो अपने हमसाया को दूना भर दे। अगर कोई अपने हमसाया के पास गधा या बैल या भेड़ या कोई और जानवर अमानत रखे और वो बगैर किसी के देखे मर जाए या चोट खाए या हंका दिया जाए, तो उन दोनों के दरमियान खुदावंद की कसम हो कि उसने अपने हमसाया के माल को हाथ नहीं लगाया, और मालिक इसे सच माने और दूसरा उसका मुआवजा ना दे। पर अगर वो उसके पास से चोरी हो जाए तो वो उसके मालिक को मुआवजा दे। और अगर उसको किसी दरिंदे ने फाड़ डाला हो तो वो उसको गवाही के तौर पर पेश कर दे और फाड़े हुए का नुकसान ना भरे। अगर कोई शख्स अपने हमसाया से कोई जानवर अरायत ले और वो ज़ख्मी हो जाए या मर जाए और मालिक वहाँ मौजूद ना हो, तो वो ज़रूर उसका मुआवजा दे। पर अगर मालिक साथ हो तो उसका नुकसान ना भरे। और अगर किराया की हुई चीज़ हो तो उसका नुकसान उसके किराया में आ गया। अगर कोई आदमी किसी कंवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसला कर उससे मुबाशरत करे, तो वो ज़रूर ही उसे मेहर देकर उससे ब्याह करे। लेकिन अगर उसका बाप हरगिज़ राज़ी ना हो कि उस लड़की को उसे दे, तो वो कंवारियों के मेहर के मुआफिक उसे नकदी दे। तू जादूगरनी को जीने ना देना। जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत करे वो कतई जान से मारा जाए। जो कोई वाहिद खुदावंद को छोड़कर किसी और मबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। और तू मुसाफिर को ना तो सताना ना उस पर सितम करना, इसलिए कि तुम भी मुल्क मिस्र में मुसाफिर थे। तुम किसी बेवा या यतीम लड़के को दुख ना देना। अगर तू उनको किसी तरह से दुख दे और वो मुझसे फरियाद करें, तो मैं ज़रूर उनकी फरियाद सुनूंगा, और मेरा कहर भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मार डालूँगा, और तुम्हारी बीवियाँ बेवा और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे, तो उससे कर्ज ख्वाह की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अगर तू किसी वक्त अपने हमसाया के कपड़े गिरवी रख भी ले, तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना, क्योंकि फ़कत वही उसका एक ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है।
پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا۔ تو اپنی کثیر پیداوار اور اپنے کولو کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا، اور اپنے بیٹوں میں سے پہلوٹھے کو مجھے دینا۔ اپنی گائیوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 7 دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن تو اسے مجھ کو دینا۔ اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا۔ اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا، تم اسے کتوں کے آگے پھینک دینا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔